भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष महीने की प्रदोष व्रत, और यह साल की आखिरी प्रदोष व्रत है जो बहुत ही खास है। और भक्तों, ये वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य पंडितों और गुरुओं ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की त्रयोदशी तिथि यदि प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में पंडितों और गुरुओं ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 काली मिर्च वाला का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 काली मिर्च वाला उपाय है। तो भक्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को कर लिया को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पौष महीने के प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पौष महीने के प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने हैं का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है
और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस प्रदोष व्रत तिथि का। तो अब भक्तों, इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, इस काली मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। हो मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु प्रदोष व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं, हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष व्रत के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो में आगे आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वह धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको बुधवार की सुबह सुबह उठना है, नहाना धोना है, लाल कपड़े करने। अब लाल कपड़े क्यों पहने? क्योंकि शिव जी को लाल रंग
बहुत ही प्रिय होता है। शिव जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग, 3 कपूर। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर है। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए इस लाल पोटली को शिव जी के दाएं चरणों से छू आइए। अब अपनी तिजोरी में लाइए और दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ये उपाय किसी भी बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थी उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल, शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यहाँ उपाय एक प्रदोष व्रत करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं भक्तों, यह है घर की बरकत का महा उपाय। भक्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोस पड़ोसी, दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक प्रदोष व्रत वह उपाय कर लीजिए, वह आपको हम बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के पश्चात आपके घर पर काला जादू, काली विद्या बंधन तंत्र, शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वो एक ही प्रदोष व्रत के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगी। ये उपाय आपको प्रदोष व्रत को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप प्रदोष व्रत को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है। घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। अब हर दीपक को जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। ये उपाय एक प्रदोष व्रत कर लीजिए। शिव जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तीसरा उपाय, जॉब प्राप्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है। एक उपाय करनी चाहिए। आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। ये उपाय आपको कैसे करना है देखिए, वो आसान सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। शिव जी के मंदिर आपको प्रदोष व्रत की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग शिव जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले शिव जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च दान दीजिएगा। अब आपको 11 बार शिव जी के मंत्रों पाठ करना है, परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को शिव मंत्र आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 शिव जी का प्रिय मंत्र है। अब आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ये जो आप डिब्बे ले गए हैं जिसमें आपने काली मिर्च भरी है, शिव जी के बाएं चरण से छुआ है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट ले गए, अपनी पूजा घर पर ला करके रख देना है। अब जॉब के इंटरव्यू के लिए, जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस डिब्बे से काली मिर्च निकालिए, घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख दीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। ये उपाय आप कर लीजिए। आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह बाधाएं हट जाएंगी और शिव जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब लग जाएगी। प्राचीन काल के समय का है, इस उपाय को करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हर हर महादेव।